नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अवतार न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहरीन। बाली जिले के इब्राहिम पट्टी में मंगलवार को शाम 4 बजे सद्भावना पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए समाजवादी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामजी त्रिपाठी ने कहा कि आज चंद्रशेखर जी के विचारों को जन जन तक पहुँचाने की आवश्यकता है। देश में नागरिक अधिकार समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। लखीमपुर खीरी की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जब देश में किसानों की जान की कीमत लगाई जा सकती है तो वो देश कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। समाजवादी जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि देश में लोकशाही खतरे में है। सभी संवैधानिक संस्थाओं का अपहरण कर संघीय ढांचे को ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। श्री सिंह ने समाजवादी जनता पार्टी चंद्रशेखर के द्वारा आयोजित आर्थिक आतंकवाद के विरुद्ध जननायक से लोकनायक तक सद्भावना पदयात्रा आरंभ करने से पहले जननायक चंद्रशेखर के जन्म स्थान इब्राहिम पट्टी में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पदयात्रा के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश में जो आर्थिक नीतियां प्रभावी हैं, इसके दूरगामी दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। नई आर्थिक नीतियों का बुरा असर सभी सेवाओं पर पड़ रहा है। एक कृषि का क्षेत्र अछूता रहा तो लेकिन अब ये क्षेत्र भी नई आर्थिक नीति की चपेट में आ रही है। कहा चंद्रशेखर जी हमेशा इस आर्थिक नीति का विरोध किया और राष्ट्र को इसके खतरे से आगाह करते रहे। कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी जनता पार्टी चंद्रशेखर। सर आज आपके यहाँ से शुरुआत है पदयात्रा की, तो इसका एक उद्देश्य क्या रहेगा? पदयात्रा के मुख्य उद्देश्य? इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य है जननायक चंद्रशेखर जी और लोकनायक जयप्रकाश जी के विचारों को जन जन में बताना। सर मतलब लगातार प्रदेश में हो रही घटनाएं को लेकर के आपको क्या है कहना? लखीमपुर खीरी घटना हुई, यहाँ वो गोरखपुर हुआ, तो सरकार से आपकी क्या मांग है लखीमपुर खीरी पर? इधर विगत जो घटनाएं हो रही हैं, जो गोरखपुर में अभी घटना हुई मनीष गुप्ता के साथ, वो अराजकता को रोकने के लिए अराजक तरीके से किया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी अभी जो लखीमपुर में घटना हुई है किसानों के साथ, वो जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हमारी पार्टी के तरफ से ये मांग है कि जिन जिन किसानों की हत्या हुई है उनको 50-50 लाख रुपया सरकार मुआवजा दे। आपकी जो भारतीय जनता पार्टी चंद्रशेखर, जिस पार्टी की स्थापना स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने इसी बलिया की धरती से सौरा में जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, उस समय चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री थे और बहुत सारे देश के नेता यहाँ इस धरती पर आए थे और वहीं पर एक प्रस्ताव पास हुआ था और कहा गया था कि हमें समाजवादी जनता पार्टी की स्थापना करनी है और समाजवादी जनता पार्टी का उद्देश्य देश में समाजवाद को, जो समाजवाद की परिस्थितियां हैं, जो समाजवाद के विचार हैं, उनको हम देश में लागू करेंगे, उनको लाएंगे, समाजवाद को मजबूत करेंगे। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए चंद्रशेखर जी अनवरत संघर्षरत रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश के राजनेताओं ने, इस देश के लोगों ने चंद्रशेखर जी के विचारों को नहीं समझा। उस समय जब उन्होंने इन बातों को रेखांकित कर रहे थे, लोगों को जागृत करने के लिए आगे आ रहे थे, आगे चल कर के उन्होंने देश भर में पदयात्राएं भी की और पदयात्राओं के माध्यम से देश की जनता की जो दुख दर्द है वास्तविक ग्रामीण इलाके में, दूर दराज के इलाके में, उनको जानने की कोशिश किया उन्होंने। और उसी उद्देश्य से यह हम लोगों का दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है कि चंद्रशेखर जी हम लोगों के बीच से 2000